नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। पीछे श्रीमान एक तो बोर्ड है, जरा ध्यान से देखिएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सरकार कोई भी हो और किसी राज्य में हो, इतना जरूर याद रखिएगा, श्रीमान सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फिर आपको बचाने वाला शायद भगवान ही है। चलिए हम वापस कट मार के आते हैं राजनीति के उसी पखवाड़े में, जहाँ से हर व्यक्ति संजोकर अपने आम जनता के वोट को गोल मटोल तरीके से लाकर फेंकता है और गुगली खेलकर आम जनता को बोलता है हम आपके दिल में रहते हैं। हम आपके दिल में रहते हैं तो बात सही है और पूरा मानने को हम तैयार हैं हर सरकार। लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड की बात करेंगे, किधर कौन करवट लेगा यह कहना 2024 में बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी करवट के पहले सरकार चेती है और सरकार बहुत तेजी से शिलान्यास का दौर स्टार्ट किया। इस शिलान्यास के दौर में अभी आपने सुना होगा हेमंत है तो हिम्मत है का स्लोगन बड़ा तेजी से चल रहा है जेएमएम की सरकार में, जिसमें अबुआ आवास को लेकर एक बात आया है। अबुआ आवास कहने का मतलब है आपका अपना घर होगा, लेटरिन बाथरूम किचन भी उसमें होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि उस फॉर्म को भरने के लिए श्रीमान एक लाइन बड़ा ध्यान से सुनेंगे, बिना हियरिंग एड्स लगाए सुनेंगे, बिना साउंड बॉक्स के बगल में खड़े होकर सुनेंगे। श्रीमान यह है किसके लिए हम नहीं कहेंगे, इसी सारी चीजों की जानकारी को आपके पास रखेंगे गिरिडीह सांसद के प्रतिनिधि नवीन कुमार महतो जी से। नवीन जी, आपका स्वागत है। नाश्ता पानी सुन रहे हैं आजकल, हम 2 बार कर ले रहे हैं सुबह में। अचानक देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आप अबुआ आवास को लेकर थोड़ा सा प्रखर होकर रहे, क्या बात? आप अभी देख रहे हैं आपकी सरकार का अभियान चल रहा है, वहाँ पे एक स्टॉल लगता है अबुआ आवास का आवास। उस स्टॉल पे इतना भीड़ है और हम खास करके त्रिपुरा क्षेत्र की बात करते हैं। अभी बेरो ताराना जी हर जगह इधर का आवाज हो रहे हैं, आपका बेरमो चंद्रपुरा सब जगह का कार्यक्रम आप देख रहे होंगे। उस आवास के लिए इतना लोग मारामारी कर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि वो आवास मिलेगा कैसे। आप महोदय, आप उस फॉर्म भरने से मिलेगा प्रभु, और कैसे मिलेगा? कहाँ से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा फॉर्म को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। फॉर्म में कॉलम है एसटी का, एससी का, माइनॉरिटी का और जनरल का, ये 4 लोगों का नाम कैसे बोलिए, हम थोड़ा सुनेंगे। उस फॉर्म में आप देखिएगा एसटी, एससी, माइनॉरिटी और जनरल, ये 4 लोगों को तो रखा हुआ है। लेकिन सरकार सीधे हेमंत सोरेन, इसको बोलते हैं आप हेमंत है तो हिम्मत है, उसने सीधी ओबीसी को पलायन कर दिया, बाहर कर दिया फोरम से। लेकिन ओबीसी के लोग इस तरह से भीड़ में है, इस तरह से उस स्टोर में दौड़ रहे हैं, लग रहा है मानो कि सबको उसी दिन घर मिलेगा। अच्छा, कैसे गलती हो जाएगी? मुझे लग रहा है कि झारखंड के अंतर्गत ओबीसी का जो संख्या है 60 to 70% के अंतर्गत यहाँ महतो हैं, बहुत सारे महतो के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जातियाँ भी हैं, वैश्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं। अचानक एक प्रोफाइल तैयार करने के पहले इन सारी चीजों पर तो ध्यान गया होगा। यही ओरिजिनल काम यही है सरकार का, हेमंत सोरेन का यही हिम्मत है। ओरिजिनल हिम्मत यही है। हेमंत है तो हिम्मत है, किसी गरीब गुरबा को उसका अधिकार नहीं देना है। आज आप ही बता रहे हैं कि 50+ ओबीसी का यहाँ पे जनसंख्या है, उसके बाद भी ओबीसी को बाहर रखा गया है और अबुआ आवास के लिए मारामारी लोग कर रहा है। बढ़िया लोग फॉर्म भर के आ जा रहा है। एक मिनट जी, बढ़िया वाला हम समझ नहीं पा रहे। मतलब एकदम शिक्षित बुद्धिजीवी लोग भी जा रहे हैं। आज तक आपके बीच में या कहीं भी किसी तरह का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी लोग ये बात नहीं रख रहे हो कि हम फॉर्म भरे, उसमें ओबीसी में हम टिक लगाए या न लगाए। कहने का मतलब कि अफसरशाही इतना हावी है, लोग फॉर्म ले लेते होंगे कि लाइए हम भर दे रहे हैं, और कैसे कर रहा है मैंने हमको पता नहीं चला। अच्छा, ऐसे भी तो लोग होंगे जिसमें एससी, एसटी या माइनॉरिटी में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वो भी फॉर्म डाल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल एकदम। कहने का मतलब है कि अबुआ आवास का आंकड़ा क्या है, किस तरह से लोग की आधार क्या बनाया है सरकार, कैसे लोगों को देना है। यहाँ पे तो बढ़िया लोग आवास के लिए भर रहा है, और जिसको आवास चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पंचायत में तो रख रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब आंकड़ा क्या है आपके पास, आधार क्या है, किसको देना है? नवीन भाई, ऐसा तो नहीं ना है कि आप आजसू का प्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कसम खा लिए हैं कि हम जेएमएम का हर चीज को विरोध करेंगे? भैया, वो जमीन बात है, जिसको फॉर्म दिया है भरने के लिए हेमंत सरकार ने, फॉर्म के माध्यम से ही देगा। हम जो फिलअप करेंगे वही मिलेगा हमको, मिलेगा इसका गारंटी नहीं, लेकिन वो फिलअप तो हम करेंगे जो मेंशन है। लेकिन ओबीसी है ही नहीं और हम फॉर्म फिलअप करके आ गए हैं। क्या तैयारी, ओबीसी का पलायन या पूरा विस्थापन? यही पूछना है सर। आप पूछिएगा एक बार मुख्यमंत्री महोदय से या उनके जनप्रतिनिधि जो लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे महारथियों से पूछिएगा आप कि जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, पिछले साल भी चला था, नदी नाला में पूरा बोरा फेंका गया था, पूरा ब्लॉक तक नहीं पहुंचा था, और कोई ब्लॉक में पहुंचा था तो आप ही के ब्लॉक के माध्यम से हम लोग देखे थे कि पूरा दिया खाया हुआ था बहुत आपका फॉर्म। कार्रवाई कुछ नहीं, कार्रवाई रिजल्ट कुछ नहीं, कोई डाटा नहीं, इसके पास डाटा ही नहीं है। हेमंत सोरेन के पास डाटा ही नहीं है किनको देना है किनको नहीं देना है।
बहुत बड़ी बात ये रख रहे हैं श्रीमान की, अगर झारखंड में आपको रहना है, हम नहीं कर रहे, नवीन भाई कर रहे हैं, बात पहले समझिएगा, न पक्ष न विपक्ष, समस्याओं के समक्ष न लाग न लपेट, सीधा हम अपनी बात को रखते हैं। नंबर 1 कि अगर झारखंड में आपको रहना है और अबुआ आवास आपको चाहिए तो बड़ा फॉर्म को बड़ा बारीक तरीके से देखेंगे। जो आरोप अभी लगाया जा रहा ये निराधार नहीं है, फॉर्म में ये है। हो सकता है कि आने वाले समय में उसको अमेंडमेंट करके फॉर्म को नए तरीके से रख दिया जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब वो तो पता नहीं सरकार, लेकिन जो फॉर्म अभी तक आया आपका टेबल तक पहुंचा है, ब्लॉक में पंचायत स्तर तक पहुंचा है, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, ओबीसी के जितने भी जो आवास चाहते हैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आपके प्रति हेमंत सोरेन का क्या राय है, क्या विचार है, आपके लिए क्या, आपका तरक्की क्या चाहते हैं, उस फॉर्म को आप देख के फॉर्म भरिए। और प्रखंड विकास पदाधिकारी सरकार का अंतिम जो इकाई है, आपका प्रतिनिधि है, उनसे आप पूछिए कि मेरा कॉलम नहीं है तो आवास दीजिए, इसका गारंटी है क्या। एक गरीब ओबीसी परिवार का बच्चा, एक गरीब ओबीसी परिवार का महिला यदि वो फॉर्म को भर रही है तो उसमें जब कॉलम नहीं है तो उस महिला को आवास मिलेगा क्या। अच्छा नवीन भाई, होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो सरकार को डाटा तैयार करना चाहिए था कि झारखंड में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को आवास चाहिए, कितने लोगों को जो एससीसी डाटा में नाम छूटा है, जो गरीब अत्यंत गरीब है, उसका डाटा सरकार को तैयार करना चाहिए। उसके बाद आवास का एक लिस्ट सरकार को अपने स्तर से बनाना चाहिए था। जो आज ग्राम सभा, पंचायत ग्राम सभा करके जो अबुआ आवास का लिए सिलेक्शन करना चाहिए था, डाटा तैयार करना चाहिए। हमारे पंचायत का अंतिम जो प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, वो लोग तैयार करके देते कि भाई ये गरीब आदमी है, इसको एससीसी डाटा में नाम नहीं है, इसको अबुआ आवास में जोड़ा जाए और इसको ग्राम सभा में लेकर लाना चाहिए। सरकार अभी चुनाव है तो सीधे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरा शिलान्यास हो रहा है और अभी जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सब है वहीं पे निष्पादन हो रहा है। आप ये भी देखते होंगे कि लास्ट में ब्रीफ करता है मीडिया के सामने प्रखंड विकास पदाधिकारी, इतना कामों को मैंने निष्पादन किया, उन कामों का निष्पादन किया। आप लोग थोड़ा बारीकी से पूछिएगा और डाटा लेके लोगों के बीच में आप जाइएगा। अच्छा, आपके सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार से नवीन कुमार महतो को इतना चिढ़ क्यों है? चीड़ मेरा नहीं है, चीड़ है कि भैया पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सरकार तक पहले पब्लिक तक लाभ पहुंचना चाहिए था, गरीबों तक लाभ पहुंचना चाहिए। 17 साल तक कहाँ थे, सोए थे आप लोग? आपका कोई तो सरकार शुरू से लेकर 17 साल आप लोग रहे, अभी 5 साल वाले स्टेटमेंट में आप लोग इतना बरस रहे, 17 साल का दीजिए ना डाटा जरा आप लोग। तो 17 साल के बीच में फोरम सरकार के द्वारा रिलीज है, इस फोरम में इतना बड़ा भूल और चूक हमको लगता है कभी आप देखे नहीं होंगे। आप लोग नहीं किए ये करके? बिल्कुल नहीं किया, कोई भी सरकार नहीं किया, लेकिन आप देखे होंगे। इसमें देखिए अभी तो बहुत सी देखने का चीज है, क्या क्या उल्टा सीधा काम कर रहा है। चुनाव आ रहा है और बहुत सारा उल्टा सीधा काम करेगा। लोगों को पिछला बार जिस तरह से बुड़वक बना के वोट लिया था, मुख्यमंत्री बन गया, 1932 लाएंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, ओबीसी को 70% आरक्षण देंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपका पीजी और ग्रेजुएशन लोगों को भत्ता देंगे, आपका आवास देना था जिसमें 3 गो रूम था, बिजली, पानी, किचन, पंखा भी चलेगा, सास ससुर के लिए अलग था। अच्छा, 4 साल के बाद ही आवास का योजना अचानक क्यों? ये तो सरकार से पूछना चाहिए। आप लोग तो विपक्ष में आवाज उठाना चाहिए ना। हमेशा उठाते हैं। 4 साल तक क्यों नहीं उठाया कि अबुआ आवास अब तक कहाँ दबा रह गया? सरकार ने पहले जब एससीसी डाटा में जिसका नाम नहीं था तो उन्होंने आवास प्लस लाया था और आवास प्लस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। आवास प्लस का लिस्ट निकाल दिया, लोग मैंने खुशी से झूम गए कि उस लिस्ट में मेरा नाम है, हमको आवास मिलेगा। आज तक वो लोग आवास नहीं मिल रहा है। ये आवास के नाम पे सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है। चुनाव 24 में सामने है, मैं सीधी आरोप नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है। सच्चाई है कि आप सच्चाई नहीं रहता तो आपके पास डाटा है। अच्छा, 24 में आप मजबूत हैं क्या? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत। और इस बार विरोध करके नहीं, जमीन स्तर पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं सुबह शाम रोड पे ही रहते हैं और झारखंड सरकार का हर एक नीति का बखूबी हम लोग आजसू पार्टी लिखित रूप से सरकार को देते हैं कि भाई ये काम करिए, आप 32 के बात करिए। कोई पार्टी लिखित रूप से नहीं किया होगा, आजसू पार्टी लिखित रूप में दिया स्थानीय नीति के बारे में। 85 वाला लड्डू तो आप लोग भी खाए थे, उस समय तो नहीं आप लोगों को लग रहा था 1985 वाला लड्डू जब खा रहे हैं तो कल विरोध करेगा यही झारखंड का युवा? आपको 15-16 साल हो चुका था, कोई लागू नहीं कर पाया था। रघुवर दास लागू किया था लेकिन हम लोग लड्डू खाए हैं, ऐसा बात नहीं। आप सरकार में आए, उसी को लेकर सरकार में आप आए। 85 बोल के आप सरकार में आए कि हम 32 लागू करेंगे पहला कैबिनेट में, तो भैया 85 को बिना लागू किए 85 को भी हटा दिए। उसमें भी बहुत सारा कोच था, आप हटा के चीजें लागू भी नहीं कर हटा भी दिए, तो 32 लागू कर दीजिए। 5 साल है और 5 साल और देगा पब्लिक आपको बैठने के लिए। नवीन भाई, इस गाँव जो आसपास में हम लोग हैं जो आज भी वही स्थिति में जहाँ 20 साल पहले था, ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्या खाका है, इसके लिए क्या पायलट प्रोजेक्ट है, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है?
सरकार, मैं एक बात बोलूं, अभी तो बहुत देखिए, अब मैं बोल रहा हूं तो फिर आप अभी बोलिए ना, सरकार को बड़ा हम भी लगेगा। आज जानना देखिए, चाहते हैं कि नवीन भाई बोलिए। अभी अभी देखिए अंचल का स्थिति जो है, अंचल का स्थिति ये है कि देखिए कि जमीन आज के डेट में आप भी अपना गौर करिएगा, अंचल में कार्यालय में जाइएगा, यदि आपका जमीन है, आप रैयत हैं और आप ऑनलाइन नहीं किए हैं तो वहाँ भी खेला हो रहा है। तो खेला को देखिए आप लोग भी, सिर्फ हम लोग विपक्ष में है, मेरा ही जिम्मेवारी नहीं है, आप चौथा स्तंभ है, आपका भी दायित्व बनता है। सरकार कहाँ क्या कर रहा है, अंचल इतना भ्रष्ट है, प्रखंड मुख्यालय इतना भ्रष्ट है, यहाँ बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता बैठते है। कहीं नहीं है नवीन भाई, बैठते कहीं नहीं। हम तो यही बहुत विपक्ष से बात पूछे हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है विपक्ष का काम क्या? अभी तो आपको सदन में जाकर पैसा नहीं फंड पास करना, अब बैठिए प्रभु। हम लोग प्रखंड मुख्यालय से लेके जिला मुख्यालय से लेके आपका सचिवालय तक मुख्यालय का कार्यक्रम कर चुके हैं, उनको हमेशा जगाने का कोशिश करते हैं। सरकार चाहे तो इतना घमंड पे है, वो सोच रहा है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। चंद्रपुरा प्रखंड का एक ठो ब्लंडर भ्रष्टाचार आप जब उजागर कर दीजिए, हम भी चाहते हैं पता नहीं। बिल्कुल, बहुत जल्द आपको मौका देंगे और उसका बढ़िया से इसको चलाइएगा लोगों के बीच में, बहुत जल्दी ये मौका आपको देंगे। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अबू आवास का ये विरोध नहीं कर रहे, इनका कहना है कि अगर हम ओबीसी हैं या यहाँ 50% लोग ओबीसी हैं तो इस कॉलम को आपने उसमें शामिल नहीं किया, नंबर 1। दूसरी बात इनका कहना है कि आपकी योजना, आपका सरकार आपके द्वार चलिए आए, आप घंटी बजाए, घर पे आए, आपके अधिकारी आए, लेकिन वह बोरा बाद में फेंका हुआ किसी जगह पर क्यों मिलता है, वह बोरा घूम लगा हुआ क्यों मिलता है। नंबर 3, अगर आपकी मनसा साफ है तो आप 1985 का लड्डू अगर हम लोगों ने खाया तो श्रीमान इसलिए कि तकरीबन पिछले लंबे समय से कोई नहीं बना था, उसका आधार हमने दिया। लेकिन आप जिस चीज को लेकर आए कि हम बिल्कुल सरल शाब्दिक स्पष्ट पर आपको 2 लाख नौकरी देंगे और साथ ही साथ 1932 को लागू कर देंगे। स्थिति यथावत है। नमस्कार, मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा श्रीमान, सरकार आपके द्वार तक न केवल पत्र पहुंचे बल्कि उसका निष्पादन भी करना उन्हीं अधिकारियों की जिम्मेवारी है जो सरकार के जनप्रतिनिधियों के अंदर है। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। क्या आम लोगों से अनुरोध? हम लोगों से यही रहेगा कि भाई देखिए चुनाव आने वाला है, तो फिर से बरगलाने का काम करेगा। और 85 जो आप लोग बोल रहे हैं, भैया कभी सुदेश महतो मुख्यमंत्री नहीं रहा, इस बात को मैं कहूँगा। सुदेश महतो जिस दिन झारखंड का पूर्ण रूप से नेतृत्व करेगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ झारखंडियों का अधिकार 100% मिलेगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं आम जन से आग्रह करूंगा कि 2024 से गरीब गुरबों का सरकार, भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने गरीब गुरबों के लिए जो भी योजनाएं चल रही है 7% धरातल पे उतर रही है, उनको हमेशा बरकरार रखना है। और 2024 में 300 प्लस करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और झारखंड में जब झारखंड का चुनाव होगा, एक ही सुदेश महतो के नेतृत्व में झारखंड में हम लोग बेहतर करने का काम करेंगे। और झारखंड में बेहतरी के लिए आम जनता से आग्रह करूंगा, सुदेश कुमार महतो का हम लोग मजबूत करेंगे, ताकि हम लोग जो भी समस्या क्षेत्र का है उसका हम लोग जमीनी स्तर पर जाकर समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है, हिम्मत है तो हिम्मत है। आम आदमी है श्रीमान, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बार बार हम कह रहे हैं, आपको 6 रुपया पीस सिंघाड़ा मिलेगा, बढ़िया जगह जाइएगा 10 रुपया मिलेगा। समझदारी से वोट दीजिएगा, इनका यही कहना है। दूसरी पार्टी भी यही कहती है। अवसर है आपका, सुरक्षा हेलमेट के साथ पहने श्रीमान। बाकी मेरा जो काम था, मैंने आपके एक स्टेटमेंट को सीधा रखा। हम तो पूछेंगे, हम पक्ष से भी पूछेंगे, हम विपक्ष से भी पूछेंगे। अगर फॉर्म भरने में ओबीसी गायब है तो क्या पलायन या विस्थापन की नीति पर आप बात कर पाएंगे? जय हिंद श्रीमान।